कि इट्स लाइक 8:30 आई हैव रीच जस्ट नाउ ओनली और अभी आई एम वेरी टायर्ड इस टाइम इतना एक्सट्रीमली टायर्ड फील होता है। सो दिस इज़ रेटिनॉल वाला और ये है विटामिन सी का एंड दिस इज़ फॉर ग्लोइंग स्किन। तो कौन है ये? Who is this? Huh? Who is this? सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड अभी आप पूरा फुल रूटीन देखने वाले हैं। हालांकि इट्स लाइक 8:30 आई हैव रीच जस्ट नाउ ओनली और अभी आई एम वेरी टायर्ड इस टाइम इतना एक्सट्रीमली टायर्ड फील होता है कि मत पूछिए। लेकिन जैसे ही बच्चों को देखती है ना थोड़ा एनर्जी आ जाता है। तो बस अभी मैं ऊपर पहुंच गई हूँ और अभी दिस वाज द होल आज जो मैंने ऑफिस पे पहना था एज़ यूजुअल अब आया एंड अभी मैं चेंज करती हूँ फटाफट से और नीचे चल के चाय पी लेते हैं। सो गाइज अभी मैंने चेंज कर लिया है, यू कैन सी। और घर आने के बाद द मोस्ट कंफर्टेबल कपड़ा मैं पहन लेती हूँ और सबसे पहले फेस वॉश किया है और सिरम मैं लगाती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी प्रेजेंटली जो मैं 3 सिरम यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा कब यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ रेटिनॉल वाला और ये है विटामिन सी का एंड दिस इज़ फॉर ग्लोइंग स्किन। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऑल्टरनेट करके लगा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ये लगाऊँगी। तो बस अभी इसे लगा लेते हैं फेस पे और करने चलते हैं काम। नहीं, ये सुबह मैंने लगाया था। तो मैं अभी विटामिन सी का सीरम लगा लेती हूँ। और सीरम तो लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्किन केयर तो बहुत ज़रूरी है भाई। ऐसे मैं डायरेक्टली लगाती हूँ लेकिन बस आई एम गोइंग टू शो यू ऑन माई फेस। ये थोड़ा इतना कुछ कर लेना तो थोड़ा रिफ़्रेश्ड फील होने लगता है और एनर्जी तो आ ही जाती है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और स्किन केयर भी हो जाता है। सो आई एम ऑल डन एंड लेट्स गो टू द किचन। सो गाइज यू कैन सी द टाइम बिसाइड मी। आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना बज रहा है। तो इट्स 8:40 के अराउंड हो रहा है और अभी मैं नीचे जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। सो फर्स्ट काम यही है अभी जो मैं लेके आई हूँ एंड सारी चीज़ें निकलेंगी और किचन में जाएंगी। सो जस्ट सी माई लंच बैग। इसमें एक एप्पल है जो कि कल के लिए मैं छोड़ देती हूँ और कुछ टी बैग्स मैंने रखा है और एक स्पेयर छोला है जो मैं इसे छोड़ दूँगी। ये जाएगा किचन में।
पनीर अभी बनने वाला है एंड ये मैं अभी बना लूँगी। ये जाएगा इसके अंदर। सो हियर इज़ द आटा और दूध वगैरह निकाल लेती हूँ मैं। मसाला you can just see this. कौन है ये? Who is this? Who is this? What happened? अच्छा अज़ू तुम सोए हुए थे। अंजी वेयर इज अंजी? अंजिला कहाँ है बेटा? प्लीज विल यू हेल्प मी? नो यू नॉट हेल्प मी। Please help me. Open the kitchen. Let's go inside the kitchen. Come on. अच्छा please keep this in the fridge. And ये सब सारा सामान किचन में लेके आओ. Okay. Thank you so much. Come on, come inside. Thank you so much. और पनीर? And where is Anzila? Wow, just love the clean kitchen. Thank you so much, baby. क्या चाहिए तुम्हें अभी? हाँ? You want to eat something? Azu, did you finish your lunch? No, why? Where's your lunch? Huh? Where? Where you want to go? Huh? Upstairs. चाय बिस्किट खा लो। खाना है? दूध बिस्किट खा लो। Huh? So guys, here is the कद्दू जो थोड़ा सा बचा हुआ है एंड हियर इज़ द राजमा जो कि अच्छा खासा बचा हुआ है, कोई बात नहीं। एंड रोटी ये बची हुई है तो बन जाएगा पनीर। एंड अभी मैं चाय बनाती हूँ। सभी चीज़ों को पहले गरम कर लेते हैं। ये एप्पल जो अंजिला ने कल लंच में नहीं खाया है। सो गाइज़ यू कैन सी आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, मतलब एक बार जो लगना है किचन में ना, अगर ब्रेक ले लिया तो फिर बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ जाता है। तो बस मैं सबसे पहले तो चाय चढ़ा देती हूँ और एक तरफ जो भी सब्ज़ियाँ या दाल वगैरह जो भी दोपहर की बची रहती है वो सभी गर्म कर देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। और फिर लगे हाथ मैं बर्तन भी लगा दूँगी, सारा जो भी हेल्पर दोपहर में धो करके गई हैं तो सभी चीज़ों को प्लेस में रखना। जो इस टाइम में जितने देर में चाय बनती है तो 5 मिनट्स 7 मिनट जो भी टाइम है, इस टाइम में ये काम हो जाता है तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो खैर इससे पहले तो सारे फ्रिज का सामान जो भी है, जैसे आटा वगैरह अगर गूंदा हुआ रखा हुआ है वो सब निकाल लेती हूँ, या इस टाइम में मैं इसके बाद थोड़ा अगर आटा गूंदना हो मुझे तो वो भी मैं गूंद लेती हूँ और सब्जियाँ वगैरह निकाल के काट लेती हूँ। खैर अभी तो पनीर बनना था तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बस कट करके बना देना रहता है। तो फ्रोज़न मैं हमेशा रखती हूँ ताकि कभी कभी रहता है ना, मतलब हमेशा एक तरह तो नहीं रहता है टाइम टेबल, कभी ज़्यादा लेट होता है, कभी थोड़ा सवेरे हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर अगर वैसे फ्रोज़न चीज़ें हों आपके पास तो झटपट से खाना तैयार हो जाता है। तो बस अभी मैं सारी चीज़ें खाली कर लूँगी, जो दोपहर की सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो सब फ्रिज में स्टोर कर दूँगी और फिर मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में।
बस खाना बनाने के टाइम में क्या होता है ना, बस ऐसा ही होता है। अज़लान जब तक वो मेरे गोद में ना आए, मेरे ऑफ़िस से आने के बाद वो मन भर के गोद में रह लेता है, प्यार कर लेता है। उसके बाद फिर वो अपना काम करने लगता है। तो बस वो आके गोद में चढ़ गया था, तो थोड़ा देर भी ले लो ना तो उसे सैटिस्फैक्शन हो जाता है और फिर वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है। इसके बाद फिर मैं खाना जो बना रही हूँ, तो फटाफट खाना बनाने का यही तरीका है कि आप जितने भी चूल्हे हैं सभी को यूटिलाइज़ एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कर लें, ताकि बहुत कम टाइम में लाइक मुझे ऑफ़िस से आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता है बनाने के लिए। हार्डली 45 मिनट्स मुझे मिलता है। तो उसी अकॉर्डिंग क्या है कि रूटीन सेट हो गया है, या कह लो कि बॉडी हैबिचुएटेड हो गया है। तो रिफ्लेक्स एक्शन टाइप बस काम होते जाता है और बस फटाफट से बनता जाता है। मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेली का काम है, तो बस हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ऑफ़िस से रिटर्निंग टाइम। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या बनाना है, या इनफैक्ट रिटर्निंग टाइम क्या, मैं तो कहूँगी एक दिन पहले अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि कल क्या क्या आपको बनाना है, तो उस तरह से छोटी मोटे प्रिपरेशंस करके रख दें तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। खैर मैं इतने पहले तो नहीं करती हूँ, मैं तो बस रास्ते में ही सोच लेती हूँ कि अभी क्या बनेगा। अगर वो घर पे चीज़ नहीं है तो मैं ले लेती हूँ और बस फटाफट बना देती हूँ। So guys, you can see the whole पलटन, दोनों ने मारा मारी कर ली है। देखिए अब क्यों मारा मारी की? HAIR ऐसे नहीं होता है। अब हम जा रहे हैं। ओके ओके, चलो चलो नीचे चलो। Come on, let's go down. So guys, you can see 10 बजे में 15 मिनट है। बस मैं अभी रोटी बनाऊंगी और अंजिला के दादी अम्मा और दादी को दूंगी, फिर मैं बच्चों को खिला दूंगी। तब तक इसके दादी भी आएगी। So going down. What are you? क्या कर रहे हो बेटा? चलो जाओ बैठो। Go and sit. Number 1 please. 5 drops. Yes, 5 drops. And ये क्या है? चार डब्बा पिला दो। Thank you so much. ये क्या है? अब मैं पी जाऊंगी। No, this is for mama. तो जी अब भी क्या है कि सारे काम हो गए हैं, दादा दादी को खिला दिया है। और सबसे बड़ा और सबसे पहला काम यही होता है कि उन लोगों को खाना दे देना। तो जनरली मैं 9:30 तक कोशिश करती हूँ कि उन्हें दे दूँ खाना। तो अंजिला के दादा तो थोड़ा लेट से खाते हैं, 10 बजे तक खाते हैं, लेकिन 9:30 तक अंजिला की दादी अम्मा खा लेती हैं, तो मैं बना के दे देती हूँ। और उस दिन थोड़ा रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। अगर वो काम
मैं रिकॉर्ड करूँ तो थोड़ा कैमरा सेटिंग वगैरह करने में टाइम लग ही जाता है। तो खैर 10 बजे तक सभी लोगों ने खा लिया था और उसके बाद लास्ट में बचते हैं हम लोग, और हम लोग फिर उसके बाद खा लेते हैं। तो खाने से पहले मैं सबसे ज़रूरी काम जो है ना, ये किचन क्लीनिंग करती हूँ, ताकि बस खा के मैं बस अपने डिशेस धो लूँ और फिर मैं चली जाऊँ सोने के लिए। तो बस ये सब जो डिशेस वगैरह है ना, जब तक बच्चे खाते हैं या उनके दादा दादी खाते हैं, तो जो भी डिशेस रहते हैं या लंच वगैरह रहता है वो मैं पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि बिल्कुल खाने के बाद मैं बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो जाता है। उसके बाद तो बस मन करता है कि आदमी बस बिस्तर पर लेट जाए। और खैर इसके आगे का भी काफ़ी ज़्यादा रूटीन है, जो कहेंगे बेड टाइम रूटीन, जो रिचुअल एक तरह से आपने अपने बच्चों के लिए बना के रखा है, तो वो मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह कभी मैं शेयर करती हूँ और इसके साथ हो जाता है मेरा काम डन। और बस मैं सारी चीज़ों को गर्म करूँगी, जो बच गया है वो फ्रिज में जाएगा और मैं उठ जाऊँगी नेक्स्ट डे के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।